everyone, welcome to Biomix Sub. Hope you're doing well. So in this today's video, we are going to discuss about the JAK stack pathway. ये जो JAK stack pathway जो present है, it is one of the example of RTK pathway. RTK pathway. And it is also known as tyrosine kinase associated protein because it is related to tyrosine. जो phosphorylation होगा, it is in the tyrosine residue. JAK जो present है, उसका full form है Janus kinase. ओके और ये जो स्टैट जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ transcription that means this stat which is present, it will help in the transcription to take place. Okay, so for this what it requires certain hormones as well as proteins. So यहाँ पे एक example present है जो कि ये signaling pathway को demonstrate कर सकता है, that is the cytokine. यहाँ पे cytokine का एक receptor present है and when the cytokine receptor are they are not in the active form, वो monomer के form में present है. जैसे ही ligand आकर bind हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो red color का जो present है ये है ligand which is known as cytokine. During this time the receptor which is present, जो receptor जो present है वो dimer form में आ गया है. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं JAK जो present है it is bounded with this receptor. ये जो प्रेजेंट है ये एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है. जैसे ही हमारा साइटोकाइन दैट इज अ लिगैंड आकर बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर के पास और रिसेप्टर डायमराइज होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम दिस जैक विल बी एक्टिवेटेड. सो ये जो एक्टिवेशन हो गया जैक का, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस एज इट इज ए काइनेज. इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये फॉस्फोराइलेट कर सकता है, लेकिन ये फॉस्फोराइलेट खुद को नहीं करेगा. So what it will do? It will help in transphosphorylation. So ये जो रिसेप्टर है इसके पास जो जैक प्रेजेंट है वो फॉस्फोराइलेट करेगा दूसरे प्रोटीन को जो कि है another जैक which is present in the other receptor. और ये जो प्रेजेंट है इस तरफ जो प्रेजेंट है जैक ये फॉस्फोराइलेट करेगा ये वाला जैक को. ओके, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है ये रिसेप्टर के पास भी कुछ टाइरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये टाइरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेंगे ये जैक काइनेज. ओके, ये जो जैक जो प्रेजेंट है इट विल फॉस्फोराइलेट इन स्पेसिफिक पोजीशन, दैट इज इट विल फॉस्फोराइलेट ओनली इन द टाइरोसिन रेसिड्यू. और ये जो टाइरोसिन रेसिड्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारे रिसेप्टर के पास. सो यहाँ से फॉस्फोराइलेशन होगा टाइरोसिन रेसिड्यूज का. ओके, आफ्टर दिस टाइरोसिन रेसिड्यू has activated or the phosphorylation has taken place, तो क्या होगा? It will provide a docking site for another protein. ये जो प्रोटीन है उसका नाम है STAT. There are different types of STATs like STAT1 से STAT. There are 30 different type of STATs which are present. ये जो STAT जो present है यहाँ पे there is example that is STAT1 and STAT2. ये आकर बाइंड हो जाएंगे ये फॉस्फोराइलेशन साइट पे. ओके, ये जो स्टैट जो प्रेजेंट है इसका भी एक डोमाइन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज SH2 डोमाइन. ये जो SH2 डोमाइन जो प्रेजेंट है ये आकर बाइंड करेगा इस टाइरोसिन फॉस्फेट पे. ओके, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, ये जब भी ये फॉस्फोराइलेशन हो गया, ओके, यहाँ पे जो SH2 डोमेन जो प्रेजेंट है ये इस फॉस्फेट के साथ आकर बाइंड हो गया. आफ्टर दैट द स्टैट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड. यहाँ पे सिर्फ पहले स्टैट आकर बाइंड हुआ लेकिन उसका अभी तक फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज नॉट एक्टिवेटेड टिल नाउ. तो फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा? जैक जो एक्टिवेट हुआ था ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन ये फॉस्फोराइलेट करेगा स्टैट को. आफ्टर दिस द स्टैट विल बी एक्टिवेटेड. It will help in the form of dimer. ये जो dimer जो present है, what happens? This dimer will be of homodimer. It can be homodimer or it can be heterodimer. So ये homodimer मतलब क्या है? अगर इस stat 1 के साथ bind होगा, if the stat 1 will bind with stat 1, then it is known as homodimer. अगर stat 1 जाकर बाइंड होगा स्टैट 2 के साथ, देन इट इज नोन एज हेटेरोडाइमर.
जैसे ही ये डाइमर फॉर्म में आ गया है, देन इट विल बी ट्रांसफर्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का प्रोमोटर रीजन में आकर ये बाइंड हो जाएगा एंड इट विल हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन। ओके, जैसे ही ये आकर यहाँ पे बाइंड हो गया है, देयर विल बी सम अदर प्रोटीन्स विच विल कम एंड बाइंड विद द स्टैट डाइमर एंड इट विल हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सर्टेन जीन्स. Okay, in this way the JAK and STAT pathway is working. So here for example we can see here that is a ligand which is present and it is binding with the receptor, and ये जो receptor जो present है उसके पास transmembrane domain भी present है, cytosolic domain भी present है. ये जो cytosolic domain जो present है उसके पास है JAK, as well as it is having some of the tyrosine residues in the cytosolic site. जैसे ही ये ligand आकर bind हो गया तो ये जो होमोडाइमर जो ये जो एलोन प्रेजेंट था, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, ये आकर डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. आफ्टर दैट द जैक विल बी एक्टिवेटेड बाय ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन. क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा जैक और ये जैक एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे ही जैक एक्टिवेट हो गया, देन इट विल फॉस्फोराइलेट द टाइरोसिन रेसिड्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोसोलिक साइट ऑफ द रिसेप्टर. ओके, जैसे ही ये साइटोसोलिक साइट में जो रिसेप्टर प्रेजेंट था, जो कि है टाइरोसिन रेसिड्यूज जो प्रेजेंट है, जो टाइरोसिन रेसिड्यू में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे आकर बाइंड होगा स्टैट डोमेन. स्टैट डोमेन के पास भी दो डोमेन प्रेजेंट है. जो स्टैट प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसके पास दो डोमेन प्रेजेंट है. वन इज द SH2 डोमेन, अदर वन इज द DNA बाइंडिंग डोमेन. ये ये जो प्रेजेंट है, इसका जो SH2 डोमेन जो प्रेजेंट है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा एंड DNA बाइंडिंग डोमेन विल बी प्रेजेंट. इसका जो फॉस्फोराइलेशन होगा, दिस काइनेज व्हिच इज प्रेजेंट, इट विल फॉस्फोराइलेट द स्टैट डोमेन, आफ्टर व्हिच इट विल बी रिलीज्ड. ओके, आफ्टर व्हिच इट विल बी रिलीज. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है. आफ्टर दैट इट विल फॉर्म द dimer. It can be homodimer, it can be homodimer as well as heterodimer, and it will go inside the nucleus and bind with the promoter region of the DNA and it will help in the transcription. Okay, यहाँ पे भी और एक है, like here you can see जो SH2 domain जो present था, ये जैसे ये अगर bind नहीं है, ये फॉस्फेट के साथ अगर बाइंड नहीं है, इट विल बी इनएक्टिवेटेड बाय SHP1. ये SHP1 जो प्रेजेंट है ये बाइंड करेगा SH2 के डोमेन के साथ. ओके, व्हेन इट विल गो एंड बाइंड विद दिस phosphate group, then this SHP1 will be activated during this time. It will bind with this phosphate and allow the SH2 domain to be phosphorylated with this JAK protein. Okay, यहाँ पे different types of signaling proteins present है, like it can be interferon gamma, interferon alpha, erythropoietin, prolactin, growth hormones, as well as granulocyte macrophages. Okay, so इन proteins को वर्क करने के लिए जो जैक डिफरेंट जैक प्रेजेंट है एज वेल एज स्टैट प्रेजेंट है. सो यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिसेप्टर्स जो चाहिए इस प्रोटीन को वर्क करने के लिए, दैट इज द JAK1, JAK2 एंड STAT1. आफ्टर दिस इज वर्किंग, इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस. फॉर इंटरफेरॉन अल्फा, TYK2 and JAK2 are working. As well as for the STAT1 and STAT2 are working. When these two proteins will be interacting, as well as they will perform the cycle, during this time there is increase in cell resistance to viral infection. Viral infection के लिए सेल का resistance increase होगा अगर ये interferon alpha will work as a signaling protein और ये TYK2 and JAK2 work करेंगे along with the STAT1 and STAT2. इन द सेम वे जो एरिथ्रोपोइटिन जो प्रेजेंट है उसके लिए जो रिसेप्टर एसोसिएटेड जैक है दैट इज अ JAK2, और स्टैट जो प्रेजेंट होगा इन्वॉल्व होगा दैट इज अ STAT5. ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज अ प्रोलैक्टिन. ये जो प्रोलैक्टिन जो प्रेजेंट है, for the work of the prolactin to be done, for the signaling protein to work, it requires some of the receptor associated JAKs that are the JAK1 and JAK2 along with STAT5.
When this signaling pathway will work, it will help in the stimulation of milk. उसी तरह ग्रोथ हार्मोन के लिए चाहिए JAK2, STAT1 एंड STAT5. अगर ये सिग्नलिंग पाथवे वर्क किया, देन देयर विल बी स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ. ओके, अगर GMCSF work किया, that is granulocyte macrophage colony stimulating factor. During this time JAK2 and STAT5 will work, and this will help in the production of granulocytes and macrophages. This was all about the JAK-STAT pathway. I hope you have understood with this video, and if you like this video, please do not forget to subscribe, and thank you.